हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एंड में कि अगले लेक्चर में हम नेचुरलिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने बीएड सेकेंड ईयर की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर पहली वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था जो कि थी आइडियलिज्म। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड फिलॉसफी विच इज़ नेचुरलिज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म में भी रिगार्डेड एज रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टीरियोटिपिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी नेचुरलिज्म को हम क्या मान सकते हैं, एक रिवोल्ट, एक जो होता है ना लड़ाई या जो बागी हो जाते हैं किसके खिलाफ, स्टीरियोटाइप सिस्टम ऑफ एजुकेशन के खिलाफ। यानी ये आर्टिफिशियलिटी जो है ना, जो एक आर्टिफिशियल वो बना हुआ है लाइफ का, उसके खिलाफ है। ये मानते हैं दैट नेचर वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड, यानी जो नेचर है वही हमारा रियल वर्ल्ड है और नेचर ही हमारे सारे फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स का जवाब है। ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते और इनके हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है। देखो, अगर तुम्हें याद हो, मैंने आइडियलिज्म में समझाया था, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं और वो किस में मानते हैं, वो आपके माइंड के उसमें मानते हैं और मटेरियल वर्ल्ड को नहीं मानते, नहीं एक रियल वर्ल्ड समझते। जबकि नेचुरलिज्म में स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते हैं और मटेरियल वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड समझते हैं। ठीक है, देन डॉक्टर प्रेमनाथ के हिसाब से नेचुरलिज्म क्या है, इट इज़ एन एटीट्यूड रादर देन अ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलोसफी। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेचर अलोन इज़ द एंटायर एंटिटी। यहाँ पे जैसे आपके आइडियलिज्म में स्पिरिचुअलिटी था ना सब कुछ, या आपका माइंड था सब कुछ, उस तरीके से यहाँ पे नेचर होता है सब कुछ। ठीक है, नेचुरलिज्म डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर, यानी नेचर यानी प्रकृति के अलावा किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को ये खारिज कर देता है। देयर इज़ नथिंग सुपर नेचुरल, कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है। नेचुरलिज्म में स्पिरिचुअल वैल्यू के ऊपर कोई भी बिलीफ नहीं होता। इनके हिसाब से साइंटिफिक नॉलेज ही सबसे ऊपर की है, इसीलिए साइंस इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, आइडियलिज्म में साइंस की कोई बात नहीं की गई थी। देन सोसाइटी जो है वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, इट इज़ मैन, आदमी ही है जो सोसाइटी बनाता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। नेचुरलिज्म में या नेचुरलिस्ट का कोई फेथ नहीं है सोल, गॉड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर, वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड, मैटर और नेचर पे ही अपना एग्जिस्टेंस मानते हैं। लॉज जो होते हैं नेचर के वो अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म की बात करें तो देखो 3 फॉर्म्स हैं। फिजिकल नेचुरलिज्म जो कि किसको एक्सप्लेन या किसको स्टडी कर रहा है, फिजिकल नेचर को, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, देन रूसो का कहना है एवरीथिंग इज़ गुड व्हेन इट कम्स फ्रॉम हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर, यानी जब नेचर के ऑथर के हाथ से कोई भी चीज़ आए तो वो अच्छी ही होगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे एक्सटर्नल फिनोमिनाज हैं वो सारे फिजिकल नेचुरलिज्म के अंदर आ जाते हैं। मैकेनिकल नेचुरलिज्म के हिसाब से क्या है कि मैन इज़ रिगार्डेड एज अ मशीन, आदमी को मशीन बोला है। ठीक है, दिस बिलीफ हैज़ गिवन बर्थ टू बिहेवियरिस्टिक फिलोसफी। द यूनिवर्स इज लाइफलेस, यानी यूनिवर्स जो है वो एक लाइफलेस ह्यूज मशीन है। ठीक है, यानी जिंदा नहीं है, बस एक ह्यूज मशीन है और उसी मशीन का एक पार्ट कौन है, इंसान है, जो एक छोटी मशीन है। ठीक है, और नेचुरल प्रिंसिपल्स पे ये मशीन चल रही है। जो आपका मैकेनिकल नेचुरलिज्म है वो मानती है कि मैन एज वेल एज माइंड इज़ मैटर, इंसान और उसका दिमाग दोनों ही मैटर है। ठीक है, और साइंस है जिसके हिसाब से ये मशीन जो है वो चल रही है, कोई भी स्पिरिचुअल सोल नहीं चला रही उसे। देन बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म क्या कहलाता है, अच्छा यहाँ पे नेशनलिज्म लिखा है, ये नेचुरलिज्म होगा। तो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म के हिसाब से इट सीक्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मैन इन टर्म्स ऑफ अ सोशल पास्ट, यानी ये इंसान के बारे में एक्सप्लेन करता है उसके सोशल पास्ट के बेसिस पे। और बायोलॉजिकल जो आपके नेशनलिज्म है, आपके नेचुरलिज्म है, वो उनका मानना है कि लाइफ काफ़ी डायनेमिक है, चेंजिंग है और विद टाइम चेंज होती रहती है। जैसे इंसान है ना आपका, बोलते हो जानवर से इवॉल्व होके इंसान बना है, तो ग्रेजुअल प्रोसेस, ये आपका बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो टाइपो है उसको आप ध्यान रखेंगे, नेशनलिज्म नहीं है, नेचुरलिज्म है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म की बात करें तो नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, ये बात बार बार आ रही है। जैसे हमने आइडियलिज्म में पढ़ा था आइडिया या माइंड इज़ द रियलिटी, वैसे यहाँ पे नेचर, प्रकृति रियलिटी है। नेचुरलिज्म मतलब जो नेचर है उसके अपने खुद के लॉज हैं। ठीक है, नेचुरलिस्ट का स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में कोई भी मानना नहीं होता, वो साइंटिफिक नॉलेज को ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू का मानते हैं। और जो वैल्यूज़ है आर रेजिडेंट इन नेचर, यानी अगर आपको इन वैल्यूज़ को समझना है तो एक इंसान को नेचर के साथ हारमोनी में रहना पड़ेगा। ओके, देन इट सेज दैट ऑल नॉलेज इज़ कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू सेंसेस, यानी हम नॉलेज को सेंसेस के थ्रू ले सकते हैं। इंसान जो है वो नेचर का ही एक ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, और इसकी अपनी खुद की हिस्ट्री है और अब टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है। ओके,
नेचुरलिज्म ऑफ फिलोसफी की बात करें तो मेटाफिजिक्स, इट मीन्स दैट नेचर एंड मैटर आर अल्टीमेट ट्रूथ, यानी नेचर और मैटर जो है यही असली सच्चाई है। कोई आपका सोल नहीं है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नहीं है, हर चीज़ लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से ही ऑपरेट करती है। ओके। एपिस्टेमोलॉजी, मैन जो है वो लेता है अपनी नॉलेज को सेंसेस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू डायरेक्टली नेचर को ऑब्जर्व करके। बुकिश नॉलेज के ऊपर नेचर को बोला गया है। एक्सियोलॉजी, ये आपकी नेचुरल ब्यूटी, एथिक्स, हैप्पीनेस को एम्फोसिस करती है और बोलता है इंडिविजुअल की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेचुरलिस्टिक एजुकेशन के? नेचुरलिस्ट जो है वो मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो नेचर ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रख के होनी चाहिए। ठीक है। उनके हिसाब से एजुकेशन जो है एक नेचुरल नेसेसिटी है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक अनवारंटेड क्रिएशन है इंसान की। नेचुरलिस्ट मानते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर, और वो चाहते हैं कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई भी फॉर्मलिज्म नहीं होना चाहिए और बच्चे को बहुत ही आराम से अपनी नेचर और अपनी नीड्स के हिसाब से पढ़ाई को करवाना चाहिए। देन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बहुत अगेंस्ट है नेचुरलिज्म, इसीलिए मतलब इसको जो एक बोलते हैं ना डेड अगेंस्ट बुकिश नॉलेज, यानी बुकिश नॉलेज के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। और इसका ये मानना है कि बच्चे के नेचर के, प्रकृति के हिसाब से बच्चे के जो भी चीज़ें हैं उसको उस हिसाब से पढ़ाओ, ना कि एक सिंपल बुकिश लैंग्वेज से। नेचुरलिज्म एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी द एम ऑफ एजुकेशन जो है हमारे नेचुरलिज्म में वो क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना, इंसान को तैयार करना आगे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, है ना। बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि नेचर से इन्फ्लुएंस हो, यानी आपका बुकिश नॉलेज मत लो तो एक इंसान आगे की लाइफ के लिए भी प्रिपेयर होगा। उसको आगे एनवायरनमेंट के अंदर, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के बारे में सिखाना। नेचुरल डेवलपमेंट, यानी एक बच्चा जो है जब उसको हमने फ्रीली डेवलप होने दिया तो वो अपनी पूरी की पूरी फिजिकल एबिलिटीज़ को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यूज़ करके अपना बेस्ट वर्जन बन पाएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, एजुकेशन इंसानों को सिविलाइज करती है, कल्चरल नॉलेज देती है, ट्रेडिशनल वैल्यू देती है, इससे हमारा जो नेशन का कल्चर है वो प्रिजर्व रहता है। और परफेक्ट ह्यूमन मशीन बनाना, ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके का ऐसा ह्यूमन मशीन बनाना जो हर चीज़ को टैकल कर सके। अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, आज और कल के लिए अच्छी हैप्पीनेस जो है उसको अचीव करना। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, यानी एक बच्चा जो है अगर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज़ करेगा ना तो बड़े ही आराम से वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ा सकता है, अपने डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, नेचुरलिज्म जैसे मैंने आपको कहा किसी बुकिश लैंग्वेज या फिक्स करिकुलम को तो मानते नहीं हैं। इनका मानना है नेचुरल सेटिंग में बच्चे को रखो, उसी में वो सबसे अच्छी तरह सीखता है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के अंदर कुछ तो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट होते ही होते हैं। नेचुरलिस्ट का मानना है जो साइंस सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये पढ़ाया जाए, साथ ही साथ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए। ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उससे ये देखा गया कि करिकुलम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और धीरे धीरे देखा जाए तो हिस्ट्री या पॉल साइंस के सब्जेक्ट्स को भी ऐड करा जाता है। नेचुरलिस्ट स्ट्रेस करते हैं करिकुलम में सब्जेक्ट्स को ऐड करने की जिनसे बच्चों को सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ एजुकेशन, इन चीज़ों में हेल्प करने में हेल्प मिले। रिलीजन या मोरल एजुकेशन की कोई जगह नहीं है, ऐसी एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस पे छोड़ देनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखो। लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल के लर्न करो। लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी डायरेक्टली कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखना। एक्टिविटी मेथड और फ्रीडम टू द चिल्ड्रन, ये कुछ मेथड ऑफ टीचिंग है जो टीचर्स यूज़ करती हैं। नेचुरलिज्म एंड टीचर की बात करें तो नेचुरलिज्म के हिसाब से टीचर एक गाइड है, ऑब्जर्वर है जो बच्चे को ऑब्जर्व करेगा, प्रोटेक्टर है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, और ऑर्गेनाइजर है बच्चों को चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। डिसिप्लिन की बात करें तो देखो जैसे आइडियलिज्म में काफ़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं, बट नेचुरलिज्म में बच्चे को थोड़ी फ्रीडम देते हैं कि वो अपने नेचुरल वे से ग्रो कर सके आराम से। ठीक है। बच्चा प्योर और गुड सेंस में बिना किसी एक्स्ट्रा डिसिप्लिन उसके ऊपर लगाए वो ग्रो कर पाता है। ठीक है। कभी कभी इससे बच्चे का एक हार्मफुल इम्पैक्ट भी होता है। अब तुमने बिल्कुल ही बच्चे को छोड़ दिया है कि तुम उससे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो क्या पता वो कुछ गड़बड़ कर दे, अपने लिए हार्मफुल सिचुएशन ले आए। मेरिट्स की बात करें तो ये जो है रिजिडिटी और जो फॉर्मेलिटी है आपकी ट्रेडिशनल सिस्टम की, उसके अगेंस्ट है। इसने बच्चे के अंदर जो चाइल्डहुड की ब्यूटी है उसको समझा है और इम्पोज किया है कि प्रोटेस्ट किया है उसके अगेंस्ट कि उस चाइल्डहुड को मेंटेन रहने दो, ना कि उसके ऊपर एडल्ट जो है ना स्टैंडर्ड्स वो थोपो।
नेचुरलिस्टिक एजुकेशन में डिसिप्लिन जो है बहुत डिज़ायरेबल है, बच्चों को एडल्ट जैसा ही मानते हैं, उनकी भी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे स्कूल रूरल एरियाज़ में या नेचुरल सराउंडिंग में हैं, तो यहाँ पे बच्चों को बड़ी ईजिली नेचुरल फिनोमिना से कनेक्ट करा पाते हैं। नए नए जो स्कूल्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे कि फ्रॉबल का किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी मेथड, ऐसे सिस्टम से डेवलप हो रहे हैं। और नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट ने क्या किया है, बहुत एजुकेशन को फ्रंट पे लाके इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चों को कैसे हम रिकॉग्नाइज़ करें, उनकी नीड्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करें। लिमिटेशन या डीमेरिट की बात करें तो हाई लेवल एजुकेशन नहीं है, किताबों पे बिल्कुल भी एम्फेसिस नहीं है, साइंटिफिक सब्जेक्ट पे ही सारा एम्फेसिस दे दिया है और बच्चे को अनलिमिटेड फ्रीडम दे दी गई, जो कि कभी कभार नुकसानदायक होती है। टीचर सिर्फ बैकग्राउंड में रहता है, इसमें टीचर का कोई प्राइमरी स्टेप नहीं होता और सोसाइटी को इग्नोर करा है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर स्टूडेंट्स, एंड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू रिमेंबर टू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।